हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआई नेट। सो आईटी जैम का एग्जाम भी बहुत पास आ चुका है। फरवरी में एग्जाम शेड्यूल्ड है एंड दैट टू स्टार्टिंग ऑफ फरवरी। तो टाइम जो है वो बहुत ही कम बचा है। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने रिवीजन वाले फेस में चले गए होंगे, जो रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड कुछ स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज वर्जन में भी चल रहे होंगे कि क्या करें और क्या ना करें, कि टाइम तो कम बचा है, अब क्या करना है। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, चाहे आप उस स्टेज पर हो कि मैं तो शुरू कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है जब आप बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स को कवर अप कर लेते हैं या उन टॉपिक्स को कवर अप कर लेते हो जो बार बार रिपीटेडली आते ही आते हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो हर साल आते हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ताकि रिवीजन वाले स्टूडेंट्स उन पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके चलें, एंड जो स्टार्टिंग वाले स्टेज के बच्चे हैं या मिडिल ऑफ अपनी प्रिपरेशन में है, तो वो भी उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, ताकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा। तो क्विकली इन सबको देखते हैं। एक छोटी सी चीज, डिस्कशन तो हम मेजर फोकस आईआईटी जैम पर करने वाले हैं, बट अगर आप और भी एग्जाम्स के बारे में देखें, जैसे कि गैट भी हमारा है, सीयूईटी पीजी हमारा है, उन सब के लिए भी ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। जस्ट दैट जब गैट भी आएगा तो इनमें कुछ और एडिशंस हो जाएंगे, सीयूईटी पीजी के लिए कुछ और एडिशंस हो जाएंगे, बट ये टॉपिक तीनों एग्जाम्स के लिए कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमें डेफिनेटली करके जाना है, दैट इज ग्रोथ काइनेटिक्स। ग्रोथ काइनेटिक्स का क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दैट इज आपकी नंबर ऑफ कॉलोनीज निकालना या फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालना कितने थे, चाहे हम बात करें लैग, लॉग, एक्सपोनेंशियल फेज के बारे में, तो इन सभी पे क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत बार आया है। एंड अगर हम बात करें न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल तो डेफिनेटली एनईटी का पार्ट जरूर बनता है। तो इस टॉपिक को नहीं छोड़ के जाना फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, चाहे आप ग्रोथ कर्व की बात करें, चाहे आप इस पार्ट से न्यूमेरिकल की बात करें कि आपको जनरेशन टाइम कैसे निकालना है, डबलिंग टाइम कैसे निकालना है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसे निकालने हैं, इनिशियल स्टेज पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया कैसे निकालने हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको बहुत क्लियर होने चाहिए। हर फॉर्मेट के न्यूमेरिकल आपको इस टॉपिक से डेफिनेटली आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइकिल। सेल साइकिल की बात करूं तो आईआईटी जैम में जो सेल साइकिल का क्वेश्चन आता है, वो बेसिकली आपका आता है स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल पर। कभी कभी तो बहुत बार होता है कि जो सीक्वेंस क्या है, कौन सा फेज पहले है, कौन सा फेज लास्ट में, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल पूछ लिया जाता है। यही इंटरफेस के भी जो फेजेस हैं उनके सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है। यही आपके एम फेज के भी बारे में पूछे। तो बहुत आसान टॉपिक है स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल को कवर करना, तो जरूर करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। डीएनए एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, मॉल बायो का पार्ट, दोनों को इकट्ठे डिस्कस करते हैं। डीएनए एप्लीकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए एंजाइम्स के बारे में, ठीक है। डीएनए एप्लीकेशन के जो भी एंजाइम है, डीएनए गायरेज है, हेलिकेस है, उनके बारे में तो बहुत क्लियर कट क्लैरिटी होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट पे जब आते हैं तो आपको आरएनए और उनके फंक्शंस बहुत क्लियर होने चाहिए, कि कौन सा आरएनए कैसे फंक्शन करता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आईआईटी जैम के एग्जाम में। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम योर मॉल बायो। ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शंस, आपने मुझे बहुत बार बैचेस में भी पढ़ाते हुए देखा होगा, ये यूट्यूब पर भी मैंने इस टॉपिक के बारे में तो बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। तो अगर हम ऑर्गेनेल और उनके फंक्शन की बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, फ्लैजिला है, पिलाए है, फिम्ब्रिए है, दैट शुड बी वेरी क्लियर कट ऑन योर पार्ट्स। ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो आपको प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, उनके फंक्शंस आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब वो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में आ जाए क्वेश्चन, या फिर आपसे डायरेक्टली पूछ ले एमसीक्यू के फॉर्मेट में, दोनों तरीके से आपको बेनिफिट ही होने वाला है, एंड दैट वुड प्रोवाइड यू अ डेफिनेटली एज, क्योंकि क्वेश्चन तो आता ही है। नेक्स्ट इज एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शन। कौन सी एंटीबॉडी कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सी एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है, क्या फंक्शंस है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन सी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करती है, म्यूकस पर कौन सी होती है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो क्वेश्चंस हैं एंटीबॉडीज से बनते हैं। तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट भी आप सभी लोगों को लर्न होना चाहिए, और बहुत सिंपल है लर्न करना। सिंपल, अगर गूगल पर भी सर्च करोगे ना एंटीबॉडीज एंड देयर फंक्शन, इतनी सारी टेबल्स आ जाती हैं, उस एक टेबल से आप पूरा टॉपिक कर सकते हो। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर आप उन पर काम करो ना, तो वो आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज देती हैं, बेनिफिट देती हैं इन योर एग्जाम्स। तो वो बहुत चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अपोप्टोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी बात करूँ तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोप्टोसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एमएसक्यू बनता है, एमसीक्यू बनते हैं, दोनों वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं कि जब भी अपोप्टोसिस होता है तो सेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सेल में ब्लेबिंग होती है, सेल में जो डीएनए है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है। ये बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप अपोप्टोसिस के टाइम पर देखते हैं, जो आपके एक क्वेश्चन तो जरूर बनाती है।
वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आईआईटी जैम का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर वायरसेस के जीनोम कौन से हैं, कौन से वायरस का जीनोम कैसा है, वायरस का स्ट्रक्चर क्या है, कैप्सोमर्स क्या होते हैं, कैप्सिड क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो बार बार आईआईटी जैम में पूछी गई हैं और बहुत सिंपल। आई थिंक वायरस को स्टडी करना या वायरस के बारे में लर्न करना समझना बहुत आसान होता है, तो क्यों छोड़ के जाना उस टॉपिक को जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। पैथोजन एंड देयर डिसीजेस, अब इसमें बात करूं तो आपको 3 कैटेगरीज पढ़नी होंगी। एजेंट्स, फंगल है, अगर डिसीज है तो किससे कॉज हो रहा है, कौन एजेंट है, फंजाई से कॉज हो रहा है, बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है, प्रोटोजोआ से कॉज हो रहा है। एजेंट तो पता होना चाहिए डेफिनेटली, डिसीज और उसका एजेंट पता होना चाहिए। डिसीज और उसका कौन सा ऑर्गेनिज्म उसे कॉज करे, मतलब आपको पहले एजेंट में फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस ये क्लियर कट होना चाहिए, उसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए अच्छा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसे कॉज करता है, और अगर वेक्टर का रोल है तो वेक्टर कौन सा है वो भी क्लियर कट होना चाहिए। तो पैथोजन एंड डिसीजेस को हम 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला है एजेंट, दूसरा है ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉजिंग दैट डिसीज, एंड थर्ड इज द वेक्टर दैट इज स्प्रेडिंग द डिसीज। तो तीनों पार्ट्स क्लियर कट होने चाहिए और बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी आईआईटी जैम के क्वेश्चन पेपर्स देख लेंगे ना, तो बार बार उन्हीं डिसीजेस को बार बार पूछा गया है। तो 10 साल के वो पढ़ के भी आप इस टॉपिक को डेफिनेटली अपने दिमाग में सेटल कर सकते हैं। लर्न करने वाली बात है तो 4-5 एग्जाम्पल या 10 एग्जाम्पल करके अगर टॉपिक लर्न हो रहा है, दैट इज गुड टू गो। सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शंस के बारे में बात करें, आपके एडेशन जंक्शन के बारे में बात करें, गैप जंक्शंस के बारे में बात करें, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात करें और उनके फंक्शन, सिंपल क्लियर कट एक एक सेंटेंस होता है। एडेशन जंक्शन जो है क्लोज कॉन्टैक्ट में लाता है, टाइट जंक्शन जो होता है वो सील कर देता है, मूवमेंट्स को रोक देता है, गैप जंक्शन इजी मूवमेंट अलाउ करता है, साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। सिंपल सीधा जंक्शन और उनके फंक्शन एंड दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन बनता है। तो ये भी एक टॉपिक है। प्लांट हार्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, एमसीक्यू में आए या मैच में आए, डेफिनेटली गुड टू गो विद द क्वेश्चन। फंक्शंस लर्न करने हैं वो इंपॉर्टेंट है, पूरा प्लांट हार्मोन्स ना करके अगर फंक्शंस पर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो दैट वुड बी ऑल्सो गुड। सेल सिग्नलिंग इंपॉर्टेंट। अब सेल सिग्नलिंग की बात करें तो आईआईटी जैम में बहुत कंसाइज है जो सेल सिग्नलिंग आती है, सीधा आ जाएगा। सेकेंडरी मैसेंजर है, टाइप ऑफ सिग्नलिंग कौन सी है, पैराक्राइन है, ऑटोक्राइन है, एंडोक्राइन, कौन सी टाइप ऑफ सिग्नलिंग यहाँ पर काम कर रही है, ये वाला सेकेंडरी मैसेंजर है भी या नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और जीपीसीआर पे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है और स्ट्रक्चर पे ये डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि जीपीसीआर का स्ट्रक्चर कैसे, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, तो डेफिनेटली सेल सिग्नलिंग को भी करके जाना। फ्लैजिला का क्वेश्चन कैसे आता है, फ्लैजिला का क्वेश्चन आता है, अगर आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लैजिला के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं, सिफेलोट्रोफस, लोफोट्रोफस, एम्फीट्रोफस, मोनोट्राइकस, एट्राइकस, ये सारी चीजें हैं जो हम क्लासिफिकेशंस में देखते हैं। एक ही मैच द फॉलोइंग होता है एंड दैट्स इट। सिंपल लर्न करना टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। देखोगे ना तो इमेजेस आ जाएंगी गूगल पे, सीधा इमेज में ही पूरा टॉपिक कवर हो जाता है एंड दैट्स इट, वैसे का वैसे करके चले जाओ, डन। ऐसे ही क्वेश्चन आता है और ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में आता है, मोस्टली आता है, मोस्ट प्रोबेबली मैच में, अगर आ गया तो वैसे भी आ सकते हैं। मीडिया एंड इट्स टाइप्स, सिंथेटिक मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, डिफाइंड मीडिया, अनडिफाइंड मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, तो ये सारे हैं एंड इनके बेसिस पर इनके सबसे पहले तो ऑब्वियसली इनका किसका क्या काम है वो लर्न करना है, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी लर्न करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल मीडिया में ब्लड अगार आता है, चॉकलेट अगार आता है, तो ये थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स भी लर्न करने पड़ेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है तो अच्छा होने वाला है ये। एंटीबायोटिक्स एंड देयर मोड ऑफ एक्शन, अगर पेनिसिलिन है तो पेनिसिलिन क्या करती है, तो इस तरीके से आपको लर्न करना है कौन से कौन से एंटीबायोटिक्स हैं जो आपके प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, कौन से एंटीबायोटिक्स है जो सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकते हैं। बहुत इजी टेबल टू लर्न है बट लर्न करिएगा जरूर और आईआईटी एग्जाम में जरूर आता है। अब मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि 3-4 का नाम दे दिया और फिर मैच कर दो, या फिर एक डायरेक्टली भी आ सकता है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट पार्ट दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स। एंजाइम काइनेटिक्स ऑब्वियसली न्यूमेरिकल पार्ट बनाने वाला है, वी मैक्स के एम ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो आती हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स, बहुत बेसिक, जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस है ना, बहुत सिंपल, कितने गैमीट्स बनेंगे अगर हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो प्रोजेनी का रेशियो क्या होगा। फिर उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन पेपर मैंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी देखा है, बट मोस्टली क्वेश्चन पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स आया, दैट टू मेंडेलियन। तो अगर आप मेंडेलियन भी करके जा रहे हो वो मोर देन इनफ होने वाला है आप लोगों के लिए। उसके बाद सेल मेटाबॉलिज्म में आपको बहुत डीपली नहीं जाना कि आप हर ग्लाइकोलिसिस है तो सारे स्टेप्स लर्न करके जाओ, क्रैब साइकिल के सारे नहीं, बट आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। अच्छा ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट करता है तो कितने एटीपी बनते हैं, क्रैब साइकिल में क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, बेसिकली आपको जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनके प्रोडक्ट्स अच्छे से याद होने चाहिए जहां से क्वेश्चन बनता है।
टेक्निक्स ऑब्वियसली हर लाइफ साइंसेज के एग्जाम में अगर टेक्निक्स नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। तो टेक्निक्स में भी 3 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है जो बार-बार पूछी जाती हैं, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। तीनों टेक्निक बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं टेक्निक्स में, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर द एग्जाम। सो ये हैं कुछ टॉपिक्स जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं आपके आईआईटी जैम के एग्जाम में। अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाएँगे तो आई होप एग्जाम में आपको एक एडवांटेज मिले। So all the very best for your preparations for your exam. Thank you so much.